हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में एंड मैंने एक शॉर्ट सी बनाया था कैरेक्टर वर्सेस ट्रेट। ओके, इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, हम इस वीडियो में डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में जानेंगे। इससे पहले थोड़ा रिविजन कर लेते हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो मैंने बताया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो क्रॉस हुआ था, मोनो मीन्स सिंगल। ओके, उसमें एक कैरेक्टर को कंसिडर करके क्रॉस हुआ था और उस क्रॉस में हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन सीखा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस को जाना था क्या होता है। नाउ अब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आते हैं। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस एक ऐसा क्रॉस है जो दो कैरेक्टर्स को कंसिडर करके होता है। डाई मीन्स टू। ओके, सो जॉर्ज मेंडल जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स थे, उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस को भी पी प्लान पर ही कराया था। और बाई डेफिनेशन अगर देखें हम, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है वो एक ऐसा क्रॉस है जो दो इंडिविजुअल के बीच में होता है और दो कैरेक्टर को कंसिडर करके होता है। ओके, बिटवीन टू इंडिविजुअल्स कंसिडरिंग टू कैरेक्टर्स एट द सेम टाइम। ओके, अब इसका एग्जाम्पल जो गिवन है यहाँ पे, सीड शेप एंड सीड कलर, दो कैरेक्टर हो गए, इसके सीड शेप हो गया और सीड कलर हो गया। ठीक है, इन दोनों को कंसिडर करके ये क्रॉस होता है। ओके, सीड शेप जो लिया है, राउंड लिया है, रिंकल लिया है। ओके, एंड सीड कलर जो है वो येलो है एंड ग्रीन है। नाउ सेकंड पॉइंट इज, मेंडल ने जो ट्रेड सेलेक्ट की थी, राउंड येलो, डोमिनेंट माना था इनको। ठीक है, राउंड येलो डोमिनेंट, रिंकल ग्रीन जो है वो है रेसेसिव। ओके, ये पॉइंट लर्न रिमेम्बर करने वाला है कि मेंडल ने जो ट्रेड सेलेक्ट की थी, राउंड येलो जो है वो डोमिनेंट है, रिंकल्ड ग्रीन जो है वो रेसेसिव है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, अब इन्होंने जब इन दोनों के पेरेंटल क्रॉस को देखा, दैट इज राउंड येलो एंड रिंकल ग्रीन, तो इनसे गैमेट्स मिले हमें क्या, कैपिटल आर कैपिटल वाई प्लस स्मॉल वाई। स्मॉल वाई जो है वो रेसेसिव है, वेर एज कैपिटल आर कैपिटल वाई जो है वो डोमिनेंट है। ठीक है, जब पेरेंटल क्रॉस करा के इन्होंने F1 जनरेशन देखा, तो इन्होंने इसमें पाया कि सारे के सारे जो भी F1 जनरेशन थे उनमें राउंड येलो मिला उनको। ओके, फिर इस राउंड येलो सीड्स का इन्होंने सेल्फिंग कराया। तो जब सेल्फिंग कराया तो गैमेट्स क्या फॉर्म हुए, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, फिर मिला रिंकल येलो, फिर रिंकल ग्रीन। ओके, तो ये चार तरीके के गैमेट्स फॉर्म हुए, टोटल कॉम्बिनेशन इसके बने 16। ओके, आई होप यहाँ पे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो एक एक पॉइंट कि गैमेट्स कैसे फॉर्म हो रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो करते हुए। ओके, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होती है, गैमेट्स का जस्ट हाफ, जीन्स का जस्ट हाफ गैमेट्स में आता है। ओके, नाउ पनेट स्क्वायर रिजल्ट एक्चुअल जनरेशन का क्या हुआ, राउंड येलो सीड्स के नंबर थे 9, राउंड ग्रीन के मिले कितने 3, रिंकल येलो मिले 3 एंड रिंकल ग्रीन मिले 1। ओके, ये रेशियो भी रिमेम्बर करने वाला है कि 9:3:3:1 आया F2 जनरेशन का रिजल्ट। फिनोटिपिक रिजल्ट की बात हो रही है। ओके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें पता चली थी। एंड नाउ डाई हाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने प्रपोज किया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब ये होता है कि डिफरेंट कैरेक्टर्स के जो अलील्स होते हैं वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। अगर सिंपल भाषा में अगर हम इसे कहें, तो एक जीन के दो अलील्स होते हैं, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो ये अलील जो है एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, मीन्स गैमेट्स में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर के नहीं होते हैं, नहीं साथ फॉर्म करते हैं। ओके, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। ओके, और अगर हम एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखो, तो पनेट स्क्वायर इसका हमेशा हमें याद होना चाहिए। 9:3:3:1 जो है वो बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा गया है नीट एग्जाम्स में भी एंड बोर्ड एग्जाम्स में भी, बेसिस पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। और डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है वो प्रूव करता है इंडिपेंडेंट